आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होते हैं जो फीमेल्स के लिए, औरतों के लिए, फर्टिलिटी के लिए बहुत जरूरी होते हैं, यानी प्रेगनेंसी के लिए बहुत जरूरी होते हैं। आइए उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं और वो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं ये भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH कहते हैं उसे। ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो आपके ब्रेन में है उस ग्लैंड से रिलीज होता है और ये बहुत आवश्यक होता है आपके फॉलिकल्स को ग्रो और डेवलप होने के लिए, यानी कि ओवरीज में आपके फॉलिकल्स होते हैं और उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ये हार्मोन बहुत जरूरी होता है। फॉलिकल के अंदर अंडा होता है जो फिलहाल इमेच्योर होता है, लेकिन FSH के इन्फ्लुएंस में वो मैच्योर होता है और ओव्यूलेशन के दौरान यानी अंडा रिलीज होने के दौरान वो करेक्ट साइज का होने के बाद रिलीज होता है। फिर आता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये भी बहुत जरूरी है और ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड से ही रिलीज होता है। ये FSH के साथ काम करते हुए आपके पीरियड्स को रेगुलेट करता है और ओव्यूलेशन को स्टिमुलेट करता है। ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि इसके इन्फ्लुएंस में ही अंडा रिलीज हो पाता है। ईस्ट्रोजन जो है एक और हार्मोन है जो आपके ओवरीज प्रोड्यूस करते हैं और ये रिस्पॉन्सिबल होता है डेवलपमेंट और मैच्योरेशन के लिए आपके फॉलिकल्स के। जैसे मैंने कहा फॉलिकल्स के अंदर अंडा है तो ईस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस में ठीक तरह से डेवलप और मैच्योर हो पाते हैं ये फॉलिकल्स। इसका एक और रोल होता है कि गर्भ का जो लाइनिंग होता है उसे भी तैयार करता है ताकि अगर फर्टिलाइज्ड एग आए यानी कि एम्ब्रियो अगर तैयार होता है तो उसको चिपकने के लिए, इम्प्लांट होने के लिए सहायक होता है। नेक्स्ट है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन भी ओवरी से ही प्रोड्यूस होता है और ये बहुत जरूरी होता है यूट्रस के करेक्ट साइज के आने के लिए, यानी कि जो उसका जो लाइनिंग होता है उसके प्रिपरेशन में प्रोजेस्टेरॉन का बहुत बड़ा योगदान होता है और ये उस फॉलिकल से रिलीज होता है जहां से अंडा भी रिलीज हुआ है। अंडा की रिलीज होने के बाद उसी फॉलिकल से प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा बढ़ती है और अगर प्रेगनेंसी नहीं होता है तो प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स नीचे गिरते हैं, ड्रॉप होते हैं और फिर ये नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, नेक्स्ट पीरियड शुरू हो जाता है। फिर है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन यानी GnRH जो हाइपोथैलेमस से, ब्रेन से रिलीज होता है और ये पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है दो हार्मोन्स रिलीज करने के लिए। जैसे मैंने कहा FSH और LH वही हार्मोन होते हैं जो GnRH के इन्फ्लुएंस में रिलीज होते हैं और इन हार्मोन्स में कहीं भी इम्बैलेंस रहा अगर तो प्रेगनेंसी में दिक्कत हो सकती है। हार्मोन इम्बैलेंस कई कारणवश हो सकते हैं, कुछ हेल्थ कंडीशंस की वजह से, एज की वजह से, लाइफस्टाइल फैक्टर्स की वजह से। लेकिन आप अगर फर्टिलिटी के लिए प्लान कर रहे हैं तो आपको आपके क्लिनिशियन से, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से बात करनी चाहिए क्योंकि आपके प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके आपके लिए कस्टमाइज प्लान बनाया जाएगा। ऑफ कोर्स ये सारा कुछ हार्मोन इवैल्यूएशन के बाद ही होता है जो बहुत एक सिंपल ब्लड टेस्ट होता है जो कुछ डे 2 के दिन करनी चाहिए, आपके पीरियड के डे 2 के दिन, कुछ कभी भी कर सकते हैं। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनके वैल्यूज के मुताबिक आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सा बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन बताना चाहिए। इसके बारे में और जानकारी चाहिए अगर अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है, मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।